नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। हम आपको हर रोज ओमिक्रॉन की अपडेट दिखाते हैं, हर रोज बताते हैं कि बीमारी और खतरा कितना गंभीर है और क्या कुछ इसके बचाव किए जा सकते हैं, किस तरीके से कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करके आप इस गंभीर बीमारी की चपेट में आने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, हर तरफ जहां भी आप खबरें पढ़ते आए हैं ओमिक्रॉन से जुड़ी, हर तरफ दहशत, डर, खौफ आपको देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ राहत भरी खबर लेकर आया हूं। आज मैं आपको सावधान तो कर रहा हूं, अपडेट्स भी हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवालों पे आज हम डिस्कस करेंगे जो सवाल हर नागरिक के मन में इस वक्त घूम रहे हैं। खासतौर से अगर वो दिल्ली और एनसीआर में रहने वाला है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को ऐसा महसूस करता है कि अगर उसे ओमिक्रॉन हो जाता है या उसके किसी परिवार में किसी को हो जाता है या कोई रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त ओमिक्रॉन से पीड़ित हो जाता है तो उसका क्या किया जाए, कहाँ उसका टेस्ट किया जाए, कहाँ उसको एडमिट कराया जाए, ये बीमारी कितनी गंभीर है, क्या ये जानलेवा है या फिर ये डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक आम नागरिक के मन में एक खौफ बनकर इस वक्त घूम रही हैं। तो आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ओमिक्रॉन कितनी गंभीर है, किस तरीके से ये खतरनाक भी है और किस तरीके से आप इससे बच भी सकते हैं। दोस्तों देखिए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर वो देश के किसी हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे बहुत सख्ती से इस चीज़ का पालन किया जा रहा है कि ऐसे लोगों की जांच कराई जा रही है, उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट पे और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने में कुछ घंटे लगते हैं और अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फटाफट उन्हें एडमिट कराया जाता है दिल्ली के LNJP अस्पताल में, जहां उन्हें इलाज किया जाता है। इसके अलावा उनकी फिर जो रिपोर्ट है उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है, यानी एक और एडवांस टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, अगर आसान शब्दों में कहें तो दोस्तों पहला सवाल ये कि अगर कोविड हो जाता है तो आपको पता ही है इलाज क्या करना है, लेकिन अगर ओमिक्रॉन किसी को हो जाता है तो ये कितना गंभीर है और इसकी जांच कहाँ कराएं और फिर एडमिट कहाँ होना है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि अगर ओमिक्रॉन हो जाता है तो कहाँ दिखाएं। दोस्तों, दिल्ली के 2 अस्पताल हैं जहाँ पर इस वक्त ओमिक्रॉन का इलाज चल रहा है। एक है दिल्ली का LNJP हॉस्पिटल और इलाज तो LNJP में चल रहा है, लेकिन टेस्टिंग 2 जगह पे चल रही है, एक LNJP में और दूसरी ILBS हॉस्पिटल में दिल्ली के। तो LNJP और ILBS ये नाम याद कर लीजिए कि अभी ओमिक्रॉन का जो टेस्टिंग है वो इन 2 अस्पतालों में ही चल रही है। जी हाँ, इन दोनों अस्पतालों में, और एक अस्पताल में एक दिन में 400 टेस्ट किए जा सकते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही है कि फिलहाल तो केसेस भी बड़े कम हैं, लेकिन एक जगह पे 400 टेस्ट की सुविधा भी है। अब बात करते हैं कि ये कितना खतरनाक है। तो दोस्तों, अब तक जो बात सामने आई है, विशेषज्ञ ये बात मानते हैं कि जब से ओमिक्रॉन के मामले शुरू हुए हैं, साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को पहला केस सामने आया ओमिक्रॉन का, और तब से लेकर आज तक, यानी कि अब हम तीसरे हफ्ते में शामिल हो चुके हैं दिसंबर के, यानी करीब करीब 4 हफ्ते का लंबा वक्त गुजर चुका है और इस 4 हफ्ते में दुनिया भर से सिर्फ एक मौत का मामला सामने आया है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खौफजदा नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डरना भी नहीं है, क्योंकि सावधानी बरत कर हम खुद को बचा भी सकते हैं। डॉक्टर्स का भी ये मानना है, विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसमें तेज़ बुखार, हाई BP, गले में बहुत ज़्यादा सूजन, खराश, सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की दिक्कतों सामना आ रहा था डेल्टा वेरिएंट में। लेकिन ओमिक्रॉन में ऐसा नहीं है। हल्का बुखार, हल्का सिर दर्द, गले में हल्की खराश, इस तरह के सिम्टम सामने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। और अगर आपको लगता है तो आप फटाफट LNJP या ILBS अस्पताल में जाकर अपनी रिपोर्ट करा सकते हैं और फिर LNJP हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। इसके अलावा बात यह भी है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये घातक है। घातक इसलिए है क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत तेजी से होती है, यानी एक शख्स 60 से 70 लोगों को बीमार कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि 4 हफ्ते पर अगर गौर की जाए, 4 हफ्ते का पूरा डेटा निकाला जाए तो सिर्फ मरने वाले की संख्या 1 है, जबकि जो बीमार लोग पड़े हैं वो 3 से 4 दिन में ठीक भी हो जा रहे हैं। ये भी हमने देख लिया है। दिल्ली में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जो कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए, लेकिन 4 दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद वो ठीक हुए हैं। तो हमें
डरने के साथ साथ हमें पॉजिटिव रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो खुद को बड़े खतरे से हम बचा भी सकते हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि डेल्टा प्लस से ज़्यादा खतरनाक अभी फिलहाल ओमिक्रॉन नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां हैं ये कहीं ना कहीं अपना पोस्ट इफेक्ट ज़रूर छोड़ देती हैं, इसलिए हमें इससे बचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। WHO भी ये कहता है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और इन हिदायतों पे हमें चलना होगा और खुद को हमें इस गंभीर बीमारी से बचाना भी होगा। अब खैर, और हम आपको बात बता दें कि क्या कुछ लक्षण पाए जाते हैं, तो सब लक्षण जो है हल्के फुल्के हैं। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ लक्षण ऐसे हैं तो फौरन जाइए, चेकअप कराइए और इलाज कराइए। दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो पे? अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।